हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता की समझ। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 1। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे विविधता के बारे में कि विविधता क्या होती है। उसके बाद हम समीर 1 और समीर 2 की कहानी जानेंगे कि इन दोनों की कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर विविधता होती क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। फिर हम बात करेंगे भारत में विविधता के बारे में और लद्दाख और केरल की केस स्टडी जानेंगे। देखेंगे कि ये दोनों भारत के ही अलग अलग इलाके हैं और इन दोनों में कितनी ही विविधताएं हैं, कितने ये दोनों अलग अलग हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा विविधता में एकता। इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विविधता की। आखिर ये विविधता होती क्या है। और विविधता को समझने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये जो 3 ड्राइंग्स बनी हुई हैं, ये हमारी बुक में भी दी गई हैं तीनों ड्राइंग्स। तो ये तीनों ड्राइंग्स क्या कह रही हैं हमसे, हम ये समझते हैं। 6th क्लास के बच्चों को कहा गया कि आपको एक ह्यूमन ड्राइंग बनानी है, मतलब एक आपको इंसान का चित्र बनाना है। और सभी बच्चों ने अपनी अपनी ड्राइंग बनाई। किसी ने ऐसी पहले नंबर की, जैसे ये लड़की की ड्राइंग बनाई हुई है, किसी ने इस तरह की ड्राइंग बनाई, फिर दूसरे बच्चे ने अलग तरह की ड्राइंग बनाई, फिर किसी और ने किसी की अलग तरह की ड्राइंग बनाई। तो सभी की ड्राइंग देखी गई कि सभी ने अलग अलग ड्राइंग बनाई है। सबको कहा एक ही टॉपिक गया था कि आपको ह्यूमन ड्रॉ करना है, लेकिन ह्यूमन ड्रॉ करने पर भी सबने अलग अलग ड्राइंग बनाई। सबकी ड्राइंग अलग थी, कलर्स अलग थे, शेप अलग थी ड्राइंग की। तो ये हमने क्या देखा कि सबने अलग अलग ड्राइंग बनाई। क्यों? अगर मैं अब आपसे कहूँ कि आपको भी एक ड्राइंग बनानी है जिसमें आपको एक ह्यूमन ड्रॉ करना है, एक इंसान का चित्र बनाना है, तो शायद जो आपकी ड्राइंग होगी वो इन सभी से अलग होगी, थोड़ी अलग हो सकती है या बिल्कुल अलग हो सकती है। ऐसा क्यों? सबकी ड्राइंग अलग अलग क्यों? क्योंकि सबकी जो कलर चॉइसेस है, जो सबकी रंगों की पसंद है, वो अलग अलग होती है। सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सब अलग बैकग्राउंड से आते हैं। किसी के घर में अलग तरह का खाना बनता है, किसी के घर में ज़्यादा त्योहार बनाए जाते हैं, तो सभी का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। इस वजह से सबकी पसंद, नापसंद, कलर, रंग अलग अलग होते हैं। सोचने समझने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। इसीलिए सबने क्या बनाई? अलग अलग ड्राइंग बनाई। और ये जो अलग अलग होना हम बात कर रहे हैं ना, कि सब अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं, अलग अलग तरह के दिखते हैं, ये अलग अलग होना ही कहलाता है विविधता। जो हम अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं विविधता, तो जो ये अलग अलग होना है कि सबकी चॉइसेस अलग हैं, सभी दिखने में अलग हैं, इसी को हम कहते हैं विविधता। तो अब विविधता को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर विविधता और क्या होता है। हम देखते हैं कि जो हमारे पूरे भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं। कैसे? एक तो सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं, है ना। कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, कोई पंजाब में, कोई राजस्थान में, कोई गुजरात में, कोई यहाँ दक्षिण भारत में, है ना। और नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, अलग अलग जगहों पर रहते हैं सभी। ये तो ठीक है, चलो सभी अलग अलग जगह पर रहते हैं क्योंकि पूरे भारत में है। लेकिन इसके अलावा सभी अलग अलग धर्मों को भी फॉलो करते हैं। कोई हिंदू धर्म को फॉलो करता है, कोई मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, सिख, ईसाई, इसी तरीके से सभी अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं। सभी अलग अलग धर्मों को मानते हैं। अलग अलग धर्मों को मानने से क्या होता है? सभी के रीति रिवाज भी अलग होते हैं। रीति रिवाज, त्योहार सभी के अलग अलग होते हैं। अब रीति रिवाज कैसे अलग होते हैं इसको समझेंगे थोड़ा और इजी तरीके से। जैसे कि आपने देखा होगा शादी होती है। शादी तो सभी के घर में होती है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, है ना, किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे कोई किसी जगह पर रहता हो, लेकिन शादी हर किसी के घर में होती है।
क्या सभी घरों में, सभी धर्मों में सेम तरह से शादी होती है? नहीं, हम तो बहुत अलग अलग तरह की शादी देखते हैं। हम कई शादियों में देखते हैं वहाँ पर फेरे होते हैं, है ना। कई शादियाँ चर्च में जाकर होती हैं, कोर्ट्स में शादियाँ होती हैं, इसके अलावा गुरुद्वारे में भी शादी होती हैं, मंदिरों में भी शादी होती है। तो हर जगह जो हम शादियाँ देखते हैं वो अलग अलग रीति रिवाज से होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज से होती है। क्यों? क्योंकि सभी अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं। इस तरह से सभी के रीति रिवाज, सभी का जो परंपराएं हैं, रीतियां हैं, वो धर्मों के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। और हम क्या देखते हैं कि सभी की शारीरिक बनावट भी अलग अलग है। जैसे कि कोई इंसान है वो थोड़ा मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बहुत लंबा है ना। किसी की आंखें बड़ी बड़ी हैं, किसी की आंखें छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से सभी की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। आपने ऐसे कोई 2 लोग या 3 लोग देखे हैं, क्योंकि जुड़वा हो सकते हैं, वो एक अलग केस है, जुड़वा बच्चे होते हैं वो अलग केस है, लेकिन फिर भी उनमें भी बहुत सारी हम देखते हैं डिफरेंसेस होते हैं। उनमें भी उनकी आदतें भी अलग अलग हो सकती हैं, या उनके शारीरिक बनावट में कुछ एक आध चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। वो बिल्कुल सेम टू सेम तो जुड़वा बच्चे भी नहीं होते। इसके अलावा सभी के खान पान का तरीका भी अलग होता है। हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में हमारा फेवरेट फूड जो होता है, डोसा खाते हैं ज़्यादातर। डोसा, इडली, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं साउथ इंडिया में। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या खाया जाता है? राजस्थान में दाल बाटी खाई जाती है। तो यहाँ पर सभी के खाने के जो पसंद है, खान पान का तरीका है, वो अलग अलग है। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ पर फेवरेट डिश, फेवरेट फूड आपका क्या है। इस तरह से सभी के खान पान के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं कि हम एक विविध समाज में रहते हैं। विविध समाज में कैसे? कि सभी के कपड़े पहनने के तरीके भी अलग होते हैं, सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और सभी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होती है, धर्म अलग होते हैं। इसलिए हम इस सब को क्या कहते हैं? सभी अलग अलग व अनोखे हैं। कोई भी यहाँ पर, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी जगह से है, चाहे कोई किसी भी तरह की भाषा बोलता है, किसी भी तरह का उसका खान पान है, सभी अलग हैं और सभी अपने आप में अनोखे हैं। सभी के कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं विविधता। और हम कहते हैं कि हम विविध समाज में रहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे भारत में जितने भी लोग हैं, सभी अलग और अनोखे हैं। इसलिए हमारा समाज एक विविध समाज है, और ये भारत की सबसे बड़ी पहचान है पूरी दुनिया में, कि भारत जो है विविधता संपन्न एक देश है। यहाँ पर विविध समाज है, विविध लोग रहते हैं, जो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी एक हैं। फिर भी वो सब क्या हैं? फिर भी हम सब भारतीय हैं। तो इस तरह से हम विविध होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी विविध हैं। तो इसी को हम कहते हैं विविधता। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इस चैप्टर के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।